बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 जो है वो पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 4 से पहले हम कुछ कनेक्टिव्स जो हैं वो डिफाइन कर चुके हैं, जैसे नॉट, एंड, और इम्प्लाइज। आज हम एक नया जो ऑपरेटर है बाई कंडीशनल, उसके मुतालिक पढ़ेंगे कि बाई कंडीशनल क्या होता है और जो है वो ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बाई कंडीशनल की डेफिनेशन देखेंगे। Biconditional of P and Q is P if and only if Q, and denoted by P double headed arrow Q। हमारे पास जो बाई कंडीशन है हम उसको P if and only if Q से जो है वो लिखते हैं, और if and only if को हम एब्रीवेटेडली I डबल ऐसे भी लिखते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे if and only if ही, लेकिन इस तरह जो है ना वो स्टेटमेंट्स में लिखेंगे। इसको डबल हेडेड एरो से डिनोट किया जाता है। अब इसका हम ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल में इसमें ये होता है कि P बाय कंडीशनल Q जो है ये अगर दोनों सेम हो तो ट्रू होता है, अदरवाइज ये फॉल्स होता है। यानी दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो तब ये ट्रू होगा। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू हुई एक फॉल्स हुई तो ये फॉल्स आएगा। तो अब इसका टेबल देखते हैं। पहले हम P और Q दो स्टेटमेंट वेरिएबल्स वैसे ही लिखेंगे कि P हम दो दफा ट्रू लिखेंगे, दो दफा फॉल्स, Q जो है ट्रू फॉल्स लिखेंगे। तो अब हमने P बाय कंडीशनल Q निकालना है, तो दोनों ट्रू है तो इसको ट्रू लिखेंगे। अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स ट्रू है ये भी फॉल्स आएगा, ये दोनों फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा। यानी ये बाय कंडीशनल जो है अगर सेम हो, दोनों वैल्यूज ट्रू हो तब भी ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हो तब भी ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। तो ये इसका टेबल है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टेटमेंट में कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है एग्जांपल में 1 + 1 = 3 इफ एंड ओनली इफ अर्थ इज फ्लैट। तो 1 + 1 = 3 ये फॉल्स है, अर्थ इज फ्लैट ये भी फॉल्स है, यानी पहली स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी और इफ एंड ओनली इफ के बाद भी जो है दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो ये आ जाएगा ट्रू। इसके बाद सेकंड पे है स्काई इज ब्लू इफ एंड ओनली इफ 1 = 0। अब स्काई इज ब्लू ये ट्रू है और 1 = 0 ये फॉल्स है। यानी पहला हमारे पास जो है वो ट्रू आ गया है और दूसरे वाला जो है वो फॉल्स आ गया। तो एक ट्रू एक फॉल्स हो जाए तो बाई कंडीशनल जो है ये फॉल्स होता है। अब थर्ड वाली स्टेटमेंट देखिए, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ बर्ड ले एग्स। अब ये पहली स्टेटमेंट भी ट्रू है और सेकंड वाली भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू हैं, ये भी ट्रू हुआ ये भी ट्रू हुआ, तो इसका जो है वो ट्रू ही आएगा, क्योंकि बाय कंडीशन में दोनों ट्रू हो तभी ट्रू होता है। फोर्थ वाली स्टेटमेंट है 33 इज डिविजिबल बाय 4, कि 33 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, तो ये फॉल्स है, 33 4 से डिवाइड पूरा नहीं होता। एंड इफ एंड ओनली इफ हॉर्स हैज 4 लेग, तो ये दूसरे वाली स्टेटमेंट जो है वो हमारी ट्रू है कि घोड़े की 4 टांगे हैं। तो पहले फॉल्स आ गया फिर ट्रू आ गया, तो ये इसके जो है वो फॉल्स ही होगा, क्योंकि बाय कंडीशनल में पहले फॉल्स बाद में ट्रू आ जाए तो वो फॉल्स ही होता है। दोनों फॉल्स होते या दोनों ट्रू होते तो ट्रू आना था। x > 5 इफ एंड ओनली इफ x² > 25। अगर x 5 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर 25 से बड़ा होगा। तो अगर x हम 6 लेते हैं तो उसका स्क्वायर जो है वो 36 आएगा, तो ये एक तरह से जो है वो ट्रू हो जाएगी, 1 में ट्रू हो जाएगी। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। अगर हम x 5 से छोटा लेंगे यानी -6 ले लें तो उसका स्क्वायर भी 36 आएगा जो कि 25 से बड़ा है, तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स बनेगी, क्योंकि अगर हम जो है वो 5 से छोटा लें -6 ले लें -7 ले लें तो उसका स्क्वायर 25 से बढ़ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएगी। अब हम बाई कंडीशनल के मजीद ट्रूथ टेबल देखेंगे। पहला टेबल हम देखते हैं कि बाय कंडीशन ऑफ PQ इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P implies Q एंड Q implies P। ये हमने प्रूव करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे फिर राइट हैंड साइड और देखते हैं ये बराबर आते हैं या नहीं। तो पहले उसी PQ को हम लिख लेंगे। P आपको पता है कि हम 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स लिखते हैं, और Q जो है ट्रू फॉल्स ये लिख लिया। अब इनका बाय कंडीशनल लेना है। P और Q का बाय कंडीशनल ये होता है कि दोनों सेम है तो ट्रू आएगा, अगर सेम नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो ये दोनों सेम है तो ट्रू आ गया, ये सेम नहीं है फॉल्स आ गया,
ये भी सेम नहीं है, फॉल्स आएगा, ये सेम है, ये ट्रू आ गया। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व होगी। अब राइट हैंड साइड के लिए पहले P इम्प्लाइज क्यू निकालेंगे। तो इम्प्लाइज में ये होता है कि फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो P इम्प्लाइज क्यू निकालेंगे तो ये पहला ट्रू ही आ जाएगा, ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा। अब Q इम्प्लाइज P है तो इधर से इधर को जाएंगे, ट्रू ट्रू जो है इसका ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू जो है वो ट्रू होगा, और ट्रू फॉल्स जो है इसका वो फॉल्स आ जाएगा, और ये भी ट्रू आ जाएगा। इसके बाद हमने एंड का ऑपरेशन दोनों के दरमियान जो है वो लगाना है। तो एंड में होता है दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो ये दोनों ट्रू है तो इसका ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये भी दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। तो आप देखें ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम ये दोनों सेम है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो बराबर आ गई है। तो इसका मतलब ये दोनों जो है ना वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो ये हमारा जो है वो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट टेबल है हमारे पास, हमने ट्रू टेबल बनाना है, P इम्प्लाइज Q बाय कंडीशनल नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P का। तो इसमें पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये, और फिर दोनों ब्रैकेट का बाय कंडीशनल ले लेंगे। तो पहले हम P Q उसी तरह लिख लेंगे जैसे ऊपर लिखा था, 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स, Q लिखेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमने P इम्प्लाइज Q लेना है, तो दोनों ये ट्रू है तो ट्रू आ गया, ये ट्रू फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा। ये हमारी ये वाली जो है ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब इसमें नॉट Q नॉट P चाहिए, तो पहले नॉट Q बना दिया और नॉट P। नॉट Q में क्या करेंगे, जो ट्रू है उसको Q के वाले को फॉल्स लिख देंगे, जो फॉल्स है उसको ट्रू लिख देंगे, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। और नॉट P में ट्रू को फॉल्स, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू और फॉल्स को ट्रू, यानी इनकी नेगेशन हमने Q की और P की निकाल ली। अब इन दोनों का P इम्प्लाइज निकालना है, तो इम्प्लाइज में ये है कि फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स हो तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो ये पहले वाला ट्रू आएगा, ये फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है, ये फॉल्स आ गया, ये भी ट्रू आ जाएगा और ये भी ट्रू आ जाएगा। और लास्ट में अब हमने इस कॉलम में और इस कॉलम में इन दोनों की बाय कंडीशन जो है ना वो ऑपरेटर लगाना है दोनों पे। तो बाय कंडीशन ऑपरेटर क्या होता है कि दोनों ट्रू होंगे, सेम होंगे तो ट्रू होगा, और अगर सेम नहीं होगा तो फॉल्स होगा। तो ये दोनों सेम है, ट्रू आ गया, ये दोनों भी सेम है, ट्रू आ गया, ये दोनों भी सेम है, ट्रू आ गया, ये दोनों भी सेम है, ट्रू आ गया। तो ये हमारे पास जो है इसका ट्रू टेबल जो है वो एक टोटोलॉजी आ गई। अगर हमारे पास बाय कंडीशनल जो है वो टोटोलॉजी आ जाए तो इसका मतलब है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है, यानी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट है। और ये प्रूफ हम पिछले लेक्चर की जो एक्सरसाइज है उसमें कर चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं, वहां हमने इनको लॉजिकली इक्विवेलेंट साबित किया था। तो ये भी लॉजिकली इक्विवेलेंट साबित करने का एक तरीका है कि हम उनका बाय कंडीशन निकाल लें। अगर टोटोलॉजी आ जाए तो वो जो है हमारे पास दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होगी। अब नेक्स्ट टेबल है हमारे पास, हमने ट्रूथ टेबल बनाना है, बाय कंडीशनल ऑफ पी क्यू, बाय कंडीशनल आर क्यू, और इनका फिर आपस में बाय कंडीशन निकालना है। तो यहाँ चूंकि हमारे पास पी क्यू आर तीन स्टेटमेंट वेरिएबल है, तो हमारे पास 8 रोज बनेगी। 2 की पावर 3 लेंगे तो वो 8 बनेगा, तो 8 रोज बनेगी। तो 8 रो कैसे बनानी, पहले 4 दफा ट्रू 4 दफा फॉल्स, क्यू में 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स, और आर में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसे करके ये हमने बना देना है। अब ये पी और क्यू का बाय कंडीशन लेंगे, बाय कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स लिखेंगे। तो ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू आ गया, ये दोनों ट्रू है ट्रू आ गया, ये डिफरेंट है फॉल्स आएगा, ये भी डिफरेंट है फॉल्स आ गया, ये भी डिफरेंट है फॉल्स आएगा, ये भी डिफरेंट है फॉल्स आएगा, ये दोनों सेम है ट्रू आ गया, और ये दोनों सेम है ये भी ट्रू आ गया। इसके बाद हमने ये वाली ब्रैकेट आर का क्यू के साथ बाय कंडीशन निकालना है, तो आर और क्यू का निकालेंगे। इसमें भी दोनों जो सेम होंगे उसको ट्रू लिख देंगे, ये सेम नहीं है फॉल्स आ जाएगा, ये सेम नहीं है फॉल्स आ जाएगा, ये सेम है ट्रू आ गया, ये सेम है ट्रू आ गया, ये सेम नहीं है फॉल्स आ गया, ये सेम नहीं है फॉल्स आ गया, ये सेम है ट्रू आ गया। अब हमने इस कॉलम और इस कॉलम का बाय कंडीशन लेना है, फिर इन दोनों का बाय कंडीशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों सेम है तो ट्रू लिखेंगे, सेम नहीं है तो फॉल्स लिखेंगे, दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स, दोनों सेम नहीं है फॉल्स, ये दोनों सेम है इसको ट्रू लिख देंगे, ये दोनों सेम नहीं है इसको फॉल्स लिखेंगे, ये दोनों सेम है इसको हम ट्रू लिख देंगे। तो ये हमारा इसका जो है वो ट्रूथ टेबल बन गया। और आप देख सकते हैं ये टोटोलॉजी नहीं है, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास अगला सवाल है ट्रूथ टेबल फॉर
P and not Q बाय कंडीशन Q और R, हमने इसका जो है वो ट्रूथ टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम जो है ना वो इसको ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इसका कर देंगे, यानी ब्रैकेट्स लगा लेंगे, इधर इसके गिर्द ब्रैकेट लगा लेंगे और इसके गिर्द। तो पहले ये वाली जो है ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये वाली, और इन दोनों ब्रैकेट्स का फिर बाय कंडीशन ले लेंगे। तो चूंकि यहाँ हमारे पास P Q R 3 स्टेटमेंट वेरिएबल है, तो इसका मतलब है हमारे पास 8 रोज बनेंगी, यानी जितने स्टेटमेंट वेरिएबल होते हैं 2 टू द पावर उतनी ले लें तो उतनी रोज बनती हैं। तो ये 3 है तो 2 पावर 3 जो है वो 8 आएगा। तो 8 रोज बनाने के लिए 4 दफा हम ट्रू लिखेंगे P का, 4 दफा फाल्स लिखेंगे। Q बनाने के लिए 2 दफा ट्रू फाल्स लिख लेंगे, और R के लिए जो है ट्रू फाल्स अल्टरनेट लिखेंगे। ये P Q R हमने लिख लिया। अब नॉट R बनाना है, तो नॉट R के लिए इसके ट्रू को फाल्स को ट्रू को फाल्स को ट्रू का फाल्स लिखेंगे, फाल्स का ट्रू लिखेंगे, ट्रू का फाल्स लिखेंगे और फाल्स का ट्रू लिखेंगे। इसके बाद हमने P और एंड ऑपरेशन लगाना है, P और इसके दरमियान एंड ऑपरेशन होता है कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू है, अदरवाइज वो फाल्स है। तो ये पहले दोनों ट्रू नहीं है तो ये फाल्स आ गया, ये दोनों ट्रू है इसका ट्रू आ गया, ये दोनों ट्रू नहीं है फाल्स आ जाएगा, ये दोनों ट्रू है तो इसका ट्रू आ गया। नेक्स्ट ये फाल्स है तो फाल्स आ गया, ये भी फाल्स आ जाएगा, ये भी फाल्स आ जाएगा और ये भी फाल्स आ जाएगा। अब हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है Q और R। और का मतलब ये है कि दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए कम से कम तो ट्रू होगा, दोनों फाल्स होंगे तो फिर फाल्स होगा। तो ये Q और R ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू आ गया, इसमें भी एक ट्रू मौजूद है ये ट्रू आएगा, इसमें भी ट्रू है ट्रू आएगा। ये दोनों फाल्स है तो इसका ये फाल्स आ जाएगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ये दोनों में से एक ट्रू है तो ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, और ये दोनों फाल्स है ये भी फाल्स आ जाएगा। अब हमने ये वाला कॉलम जो है और ये वाला कॉलम, इन दोनों के दरमियान बाय कंडीशनल का ऑपरेटर लेना है। तो बाय कंडीशनल ऑपरेटर ये होता है कि दोनों सेम हुए तो ट्रू होगा, अगर एक फाल्स हुआ एक ट्रू हुआ तो वो फाल्स हो जाएगा। तो ये दोनों सेम नहीं है फाल्स आएगा, ये सेम है ट्रू आ जाएगा, ये सेम नहीं है फाल्स आ जाएगा, ये दोनों सेम नहीं है फाल्स आएगा, ये भी सेम नहीं है फाल्स आएगा, ये भी सेम नहीं है फाल्स आएगा, ये भी सेम नहीं है फाल्स आ जाएगा, ये दोनों सेम है तो ये ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारा इसका ट्रूथ टेबल जो है वो बन गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, शो दैट नॉट P by condition of not P and Q and by condition of P and not Q are logically equivalent। हमने इसे और इसे logically equivalent यानी बराबर साबित करना है। तो पहले P Q हम उसी तरह ले लेंगे, P हमारे पास आ जाएगा ट्रू फाल्स और Q आ जाएगा ट्रू फाल्स। अब नॉट P लेंगे, नॉट P ये है कि इसके ट्रू को फाल्स लिख देंगे और फाल्स को ट्रू लिख देंगे। इसी तरह नॉट Q जो है वो इस ट्रू को फाल्स को ट्रू को फाल्स और फाल्स को ट्रू लिख देंगे। अब हम पहले ये नॉट P Q बनाएंगे, नॉट P हमारे पास ये है और Q ये है, इनके दरमियान हमने बाय कंडीशनल ऑपरेटर लगाना है। तो बाय कंडीशनल ऑपरेटर होता है कि दोनों सेम होंगे तो ट्रू है और अदरवाइज वो फॉल्स है। तो ये हमारे पास दोनों जो है वो सेम नहीं है, फॉल्स आ गया, ये दोनों सेम है ट्रू आ गया, ये दोनों सेम है ट्रू आ गया, और ये दोनों सेम नहीं है फॉल्स आ गया। अब ये वाला नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, P और नॉट Q का बाय कंडीशन निकालना है। तो P हमारे पास कॉलम ये पहले वाला है और नॉट Q हमारे पास ये कॉलम है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इनमें भी देखेंगे दोनों सेम है तो ट्रू लिखेंगे, अगर दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स लिखेंगे। तो ये दोनों सेम नहीं है ये फॉल्स आ गया, ये दोनों सेम है ट्रू आ गया, और ये दोनों सेम है ये ट्रू आ गया, और ये दोनों सेम नहीं है फॉल्स आ गया। हमने P और इसको मिलाया, पहले ये फॉल्स फिर ट्रू और फिर फॉल्स। अब ये और ये कॉलम देखें दोनों एक जैसे ही सेम है, तो इससे साबित हो गया कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अब कुछ लॉज है हमारे पास, इनको आपने याद रखना है। ये लॉज जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को सिंपलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। पहला है कम्यूटेटिव लॉ कि P अगर Q के इक्विवेलेंट है तो Q भी P के इक्विवेलेंट होगा। सेकंड है इंप्लीकेशन लॉ कि P implies Q है, इसको हम लिख सकते हैं नॉट P और Q या नॉट P एंड नॉट Q। इन दोनों में से हम यानी implies को खत्म करके हम अगर और में लिखना चाहते हैं तो पहले के साथ नॉट होगा, दूसरा वैसे ही होगा, और अगर हम नॉट ब्रैकेट से
बाहर लिखना चाहते हैं तो अंदर एंड का साइन आएगा और नॉट क्यू के साथ आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है एक्सपोर्टेशन लॉ, P एंड Q इम्प्लाइज R, तो ये होगा P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। इसके बाद है इक्विवेलेंस कि अगर P और Q का हम बाई कंडीशन लेंगे तो ये बराबर होगा P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ये हम जो ट्रूथ टेबल हमने बनाया था पहले ही, उसमें ये प्रूव भी हम कर चुके हैं। उसके बाद रिडक्शन एंड अब्सर्डम है कि P इम्प्लाइज Q हमारे पास लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है P एंड नॉट Q इम्प्लाइज कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये 5 लॉज हैं जिनको आपने जो है ना वो अच्छी तरह जो है वो याद कर लेना है। एक तो क्वेश्चन में ये सिंप्लीफिकेशन के काम आएंगे, दूसरा ये जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। अब हमारे पास जो लॉज थे जो हमने देखे हैं उनको इस्तेमाल करेंगे और उनको इस्तेमाल करते हुए हम इम्प्लाइज और बाई कंडीशनल के जो साइन है उनको स्टेटमेंट फॉर्म में से ख़त्म करेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये है कि रीराइट द स्टेटमेंट फॉर्म विदाउट यूजिंग सिंबल इम्प्लाइज एंड बाई कंडीशनल। हमने इन दोनों सिंबल्स के बगैर जो है ना वो स्टेटमेंट फॉर्म को लिखना है। तो इसको शुरू करने से पहले हम 5 जो है वो कनेक्टिव पा चुके हैं, नॉट, एंड, और, इम्प्लाइज और बाई कंडीशनल। तो इनकी जो तरतीब है सॉल्व करने में वो आमतौर पे यही रख जाती है कि पहले नॉट को सॉल्व करते हैं, फिर एंड को, फिर और को, फिर इम्प्लाइज को और फिर बाई कंडीशनल को। तो अब सवाल देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो है स्टेटमेंट फॉर्म है P एंड नॉट Q इम्प्लाइज R। तो सबसे पहले हम इसके गिर्द जो है वो ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो अभी इम्प्लाइज का साइन है, एक रकम ये है, दूसरी ये है, तो इस पर हम लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन लगाएंगे। हमारे पास लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन जो है वो ये है कि अगर हमारे पास P इम्प्लाइज Q है तो हम नॉट P और Q लिखेंगे, यानी जो पहली टर्म है उसके साथ नॉट आ जाएगा और ये इम्प्लाइज जो है वो और में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ ये पहली टर्म है, ये सेकंड है, तो इसके साथ नॉट आ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा और ये आर वैसे। तो ये इसका जो है वो सोल्यूशन हो गया जिसमें इम्प्लाइज का साइन खत्म हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास P इम्प्लाइज R इक्विवेलेंट Q इम्प्लाइज R। इसको हमने सॉल्व करना है। तो पहले हम इसमें इम्प्लाइज खत्म करेंगे, फिर हम जो है बाई कंडीशनल को खत्म करेंगे। तो इस इम्प्लाइज को खत्म करने के लिए फिर हम इम्प्लीकेशन लॉ लगाएंगे। इम्प्लीकेशन लॉ क्या था कि P इम्प्लाइज Q को हम लिखेंगे नॉट P और R। तो यहाँ P इम्प्लाइज R है तो नॉट P और R आ गया। इसको Q इम्प्लाइज R को नॉट Q और R लिखेंगे, यानी पहले के साथ नॉट लगा देते हैं और दूसरा वैसे ही साथ और साइन। ये भी पहले के साथ नॉट लगाया और दूसरे के साथ और साइन लगा दिया, ये इम्प्लीकेशन लॉ लगा दिया हमने। तो हमारा ये इम्प्लाइज का साइन खत्म हो गया। अब बाई कंडीशनल के लिए हमारे पास ये इक्विवेलेंस लॉ है कि P और Q की बाई कंडीशनल को हम लिखते हैं P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, यानी पहले P Q के साथ इम्प्लाइज आएगा और फिर एंड का साइन फिर Q P के साथ आएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको P समझ लें, इसको Q समझ लें। पहले ये इसके साथ इम्प्लाइज में आएगा, दरम्यान में एंड का साइन, फिर ये इसके साथ इम्प्लाइज में आ जाएगा। तो ये हमने इक्विवेलेंस ऑफ बाई कंडीशनल जो है ना वो लगा दिया। इसके बाद फिर इम्प्लाइज आ गया। इम्प्लाइज को खत्म करने के लिए फिर हम इम्प्लीकेशन लॉ लगाएंगे। इम्प्लीकेशन लॉ क्या होता है, इसके साथ नॉट आ जाएगा और ये और में चेंज हो जाएगा और वैसे दूसरा आ जाएगा। इसमें भी इम्प्लीकेशन लॉ लगाना है तो इसके साथ नॉट आ जाएगा, यहाँ ये और में चेंज हो जाएगा और ये वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे दूसरी स्टेटमेंट में देखें हमारे पास इम्प्लाइज और बाई कंडीशनल का साइन खत्म हो गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द स्टेटमेंट फॉर्म नॉट P और Q इम्प्लाइज R or not Q to a logical equivalent form that uses only not and operation। हमने इस स्टेटमेंट को चेंज करना है, उसमें सिर्फ नॉट और एंड ऑपरेशन आए, बाकी खत्म हो जाए। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट लगा लेंगे, इसको हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कहते हैं। फिर इसके बाद जो है ये इम्प्लाइज खत्म करना है, तो इसके लिए इम्प्लीकेशन लॉ क्या है, P इम्प्लाइज Q दिस इज इक्वल टू नॉट P एंड नॉट Q, यानी ये पहले वाला वैसे ही आएगा और दूसरे के साथ नॉट लग जाएगा। ये पहले वाला वैसे ही और इस दूसरे के साथ नॉट लग गया और दरमियान में एंड आ गया। अब यहाँ पे हम डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे और यहाँ पे भी डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे। तो डी मॉर्गन लॉ में इसमें अगर नॉट हम बाहर लिखें तो ये और ऑपरेटर एंड में चेंज हो जाएगा,
इसका नॉट जो है वो खत्म हो जाएगा और इसके साथ नॉट आ जाएगा। इधर डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो आर के साथ नॉट आ जाएगा, क्यू के साथ खत्म हो जाएगा और ये और साइन जो है वो एंड साइन में चेंज हो जाएगा। तो हमारी स्टेटमेंट जो है उसमें एंड और जो है वो नॉट ऑपरेशन रह गया, बाकी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला सवाल है शो दैट नॉट पी implies q implies p is a tautology without using truth table। बगैर ट्रुथ टेबल बनाए आपने प्रूव करना है कि ये टोटोलॉजी है। तो इसके लिए हम जो हमने लास्ट पढ़े थे बाय कंडीशनल के उनको यूज करेंगे। तो हमारे पास ये गिवन स्टेटमेंट है। सबसे पहले हमने इस पे इम्प्लीकेशन लॉ लगाया। इम्प्लीकेशन लॉ क्या होता है कि p implies q implies को खत्म करके हम इनके दरमियान एंड का साइन लगाते हैं और क्यू के साथ नॉट लगा देते हैं और एक नॉट बाहर लगा देते हैं। तो यहाँ भी हमने क्या किया, एक नॉट इसके बाहर लगा दिया और ये खत्म करके एंड और क्यू के साथ नॉट लगा दिया। इसके बाद डबल नेगेशन आ लगेगा क्योंकि यहाँ भी नेगेशन है, यहाँ भी नेगेशन है। तो नेगेशन अगर डबल आ जाए तो दोबारा उसी स्टेटमेंट के बराबर होती है, इसको हम डबल नेगेशन लॉ कहते हैं। तो ये खत्म हो जाएगी नेगेशन, हमारे पास p एंड नॉट q इंप्लाइज p बच गया। अब इस पे फिर दोबारा इम्प्लीकेशन लॉ लगेगा। अब इम्प्लीकेशन लॉ की फर्स्ट फॉर्म है वो वाली लगेगी कि p इंप्लाइज q है, तो ये इक्विवेलेंट होता है नॉट p और q। तो हमने क्या किया, इसके साथ नॉट लगा दिया और इसकी जगह ये p आ गया। अब ये नॉट बाहर है, इसको खत्म करना है हमने, तो डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे। डी मॉर्गन लॉ ये होता है कि नॉट को अगर हम अप्लाई करें दोनों पे तो ये एंड जो है और में चेंज जाएगा, नॉट इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। q के साथ जब नॉट आएगा तो वो डबल होकर खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा बनेगा नॉट p और q और p। अब यहाँ पे हम कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे, यानी q को इधर लिख देंगे और p को इधर लिख देंगे। कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि उनकी जगह जो है हम आपस में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया है कि ब्रैकेट जो है पहले दो पे हम आखिरी दो पे लगा देंगे, उसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो ये ब्रैकेट इन दोनों पे आ जाएगी। अब ये नॉट p और p ये टोटोलॉजी के बराबर होता है। ये नेगेशन लॉ था, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था ये। इसके बाद q और टोटोलॉजी है, ये टोटोलॉजी के बराबर है, इसको हम यूनिवर्सल बाउंड लॉ कहते हैं। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट फॉर्म थी ये प्रूव होगी कि ये एक टोटोलॉजी है। अब हम बाय कंडीशनल सेंटेंसेस को इंग्लिश में मुख्तलिफ तरीकों से रिफ्रेज करना सीखेंगे। p डबल implies q is also expressed as p is necessary and sufficient for q। हम p और q के बाय कंडीशनल को इस तरह भी लिख सकते हैं। सेकेंडली इफ p then q and conversely इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी अगर ये लिखा हो तो इसका मतलब भी बाय कंडीशनल है, इसका ये लिखा हो तो इसका मतलब भी p और q का बाय कंडीशनल है। p is equivalent to q, इसका मतलब भी p और q का बाय कंडीशनल है। तो अब हमारे पास कुछ इंग्लिश की स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमने रीराइट करना है इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म में। तो रीफ्रेज द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस इन द फॉर्म p if and only if q in English। तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, if it is hot outside you buy an ice cream cone and if you buy an ice cream cone it is hot outside। तो इसका जो सॉल्यूशन है you buy an ice cream cone if and only if it is hot outside। तो ये हमने इस एक लंबे सेंटेंस को सिंपल फॉर्म में if and only if की शक्ल में लिख दिया है। फिर for you to win the contest it is necessary and sufficient that you have the only winning ticket। अब इसमें necessary या sufficient कंडीशन आ गई है, तो इसका मतलब इसको भी हम if and only if में लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बनेगा you win a contest if and only if you hold the only winning ticket। इसके बाद नेक्स्ट है if you read the newspaper every day you will be informed and conversely। अब इसमें conversely आ गया, इसका मतलब इसको भी हम if and only if में लिख सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा you will be informed if and only if you read the newspaper every day। It rains if it is a weekend day and it is a weekend day if it rains। तो यहाँ भी हम if and only if कंडीशन अप्लाई करेंगे। It rains if and only if it is a weekend day। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास the train runs late on exactly those days when I take it। तो इसको भी if and only if में हम चेंज कर सकते हैं। The train runs late if and only if it is a day I take the train। लास्ट स्टेटमेंट है this number is divisible by 6 precisely
व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो इसका जो है वो सॉल्यूशन ये बनेगा, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। शो दैट tilde p exclusive r q and p and q by condition of p q are logically equivalent। हमने ये प्रूव करना है कि नॉट p exclusive r q और by condition of p q ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो पहले हम p और q लिखेंगे, क्योंकि p और q दो ही स्टेटमेंट है तो हमारे पास 4 रोज बनेगी। तो p को 2 दफा ट्रू 2 दफा फाल्स लिखेंगे, q को 1 दफा ट्रू 1 दफा फाल्स, 1 दफा ट्रू 1 दफा फाल्स। अब p एक्सक्लूसिव r, इस p एक्सक्लूसिव r में हम देखते हैं अगर दोनों सेम हो तो फाल्स होता है, अगर डिफरेंट हो तो ट्रू होता है। तो ये दोनों सेम है तो ये फाल्स आ जाएगा, ये ट्रू फाल्स है तो ये ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये फिर फाल्स फाल्स सेम है तो ये फाल्स आएगा। अब इसका जो है वो हमने नेगेशन लेना है, तो फाल्स को हम ट्रू लिखेंगे, ट्रू को फाल्स, ट्रू को फाल्स और फाल्स को ट्रू। अब p और q का बाई कंडीशनल है, तो बाई कंडीशनल में हमें पता है कि सेम हो तो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो ये सेम है तो ये ट्रू आ गया, ये सेम नहीं है ये फॉल्स आ जाएगा, ये भी सेम नहीं है फॉल्स आ जाएगा, ये सेम है ये ट्रू आ जाएगा। तो इस कॉलम से और इस कॉलम से देखें ये दोनों जो है वो बराबर आ गए हैं, तो लिहाजा हमारे पास टिल्डा p एक्सक्लूसिव r q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू कंडीशनल बाय कंडीशन ऑफ p एंड q। तो ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट p एंड q आर स्टेटमेंट सो दैट p implies q इज फॉल्स। हमें गिवन है कि p implies q जो है वो फॉल्स है। जब p implies q फॉल्स है तो इसका मतलब ये होता है कि p हमारा ट्रू है q फॉल्स है, तभी ये फॉल्स आता है। इंप्लाइज तब फॉल्स होता है जब हमारा p ट्रू हो q फॉल्स हो तो फिर फॉल्स आता है। करना क्या है, हमने फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें 3 जो है वो क्वेश्चन दिए हैं, हमने ये बताना है कि इनकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो पहला है नॉट p इंप्लाइज q। अब p इंप्लाइज q था ट्रू फॉल्स, तो नॉट p का मतलब ये हो जाएगा फॉल्स ट्रू। तो ये जो है हमारे पास ट्रू आ जाएगा, क्योंकि इंप्लाइज में फर्स्ट जो है वो ट्रू, सेकंड फॉल्स हो तो फिर फॉल्स होता है। अब फर्स्ट ट्रू फॉल्स बन जाएगा, सेकंड ट्रू बन जाएगा, तो ये क्या आएगा ट्रू आएगा। सेकंड p और q, तो और में ये होता है कि एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू होगा। तो अब इसमें जो है वो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। और q इक्विवेलेंट टू p, यानी इसका बाय कंडीशन है q और p का, तो ये दोनों सेम हो तो फिर जो है ये ट्रू होता है, अदरवाइज ये फॉल्स होता है। तो ये दोनों सेम नहीं है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये आ जाएगा फॉल्स।